हिनिया बैठल सभा के नोट दिए हैं कफन के लिए। मैं तमाम पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। मैया भागा पार्टी में बाबू सब हुआ भी जब
रानी फूला ये का रुपया दाना पूरा बाल के यचा ये का रुपया दाना दियो पूरा बाल के दाना देने दाना नहीं घटता बाबू सब हो दाना नहीं घटता मैया हे बहिनिया सुनियो सबहा के राजा सबके भलाई करता ईश्वर भगवान करता भलाई माता भगवती माय करता भलाई बाबू मैया भगवान रहे दयालु रानी सबहा मैया संसार करबे हम जंगल में सबके घर में बाबू लक्ष्मी गिरा गई गाना ये देखे मैया करियो ये उधार जुगा जुगा नाम ले दुनिया सा आलसा जुगा जुगा नाम ले हम दुनिया में ओ जुगा जुगा दुनिया जानो जुगा जुगा बाबू सब लेवा दुनिया बहुत गानी बैठल सबवा बिचवा जा बहुत गानी बैठल गे काबूले बेटा हे दुलरुआ मरले कोरिया के यार वो करे करान कफल मांगे रानी कफल कराना बाबू भिक्षाए राजा कफल कराना फूला भिक्षा गे राजा आइए श्रीमान, पुरस्कार के दौर में आप है विलास यादव जी मेला वाली। आप है विलास यादव मेला वाली कफन के लिए शानदार 101 रुपए के नोट दिए। विलास बाबू को पार्टी कोर से बहुत बहुत धन्यवाद देते। जय हिंद, जय भारत। दाना देने दाना नहीं घटता बाबू सब हो दाना देने दाना नहीं घटता आई हो तोहारे बरहे दयालु लागई साबहा में यचा बरहे दयालु रानी ये बैठल साबहा में करता भलाई बाबू भगवती माय करता भलाई बाबू मैया भगवती दुखिया के दुख बुझई सबहा में यचा दुखिया के दुख ये बुझे माता ये बहन सब जय छई के फूला रानी का पाना ले जा जय छई के फूला रानी भाई के का पाने जाई छैये फूला रानी कफन हिलया बेटा सांच कालो करबे हमें जान लई कफना के लेके बाबू करबा
आई में फूला रही हजिया बजा चल रही में फूला रही आइए काफा नहीं। रानी बहुत से दानी मिल गए बाप, शायद कोई ये सभा में माँ बहन बाबू भैया दान देने के लिए नहीं छूटा होगा। कफन के नाम पर कौन नहीं दान देंगे। ऐसा करो रानी, जिस बाबू भैया माँ बहन को बेटा का ममता बेटा का दर्द होगा अब बस तुझे दान दिया है, ऐसा करो तू ये पैसा लेकर के चले जा कोई हाट कोई बाजार, बेटा के लिए कफन का कपड़ा ले लेना। जब उधर से कफन का कपड़ा लेकर के वापस लौटेगी रानी तो हिंदू धर्म में चाहे माँ मर जाती है या पिता मर जाते हैं या भाई मर जाते हैं या बेटा मर जाते हैं, हिंदू धर्म में रानी जब तक लाश को स्नान नहीं करता है तब तक वह लाश को महल से उठा करके शमशान में नहीं ले जाता है। रानी, हाँ रानी, जब कफन लेकर के वापस लौटेगी तो बेटा के लिए थोड़ा सा गंगा जल या कोई बर्तन मिले या ना मिले रानी, साड़ी का आंचल है ना, कम से कम साड़ी का आंचल को भिजा करके ले आना, वही आंचल से बेटा को पूरे बदन पोंछ पाछ करके अर्थी पर दे करके बेटा को संस्कार कर। क्या हिंदू धर्म में जब तक स्नान नहीं करता है तब तक उसे जलाया नहीं जाता है। नहीं जाता है। जा रहा है। कहाँ जाऊंगी इस जंगल में पाने के लिए, बेटा के लिए कफन और गंगा जल लेने के लिए। ठीक है रानी, जब तक तुम ये दोनों सामान लेकर के नहीं आएगी मेरे पास तब तक मेरा नजर सिर्फ तुम्हारे ही ऊपर रहेगा। मेरे आगे कोई नहीं है रानी, ना मेरे पीछे कोई है, सिर्फ तुम्हारी छोड़ करके। ठीक है, जब आपका आदेश हुआ है तो मैं जा रही हूँ, कफन का कपड़ा भी ले आऊंगी। पास में गंगा किनार है, गंगा किनारे में अगर टूटी हुई गगरी भी मिल, टूटी हुई बर्तन भी अगर मिल जाएगा, उसी बर्तन में थोड़ा सा गंगा जल लेकर के बच्चे को शरीर पर छींट दूंगी। चाहे किसी में रानी अगर आना चाहिए पानी, अगर वहां टूटी हुई बर्तन नहीं मिला, कोई मिट्टी का बर्तन नहीं मिला, तो जिस ममता के छाव में मैं अपने बच्चे के रखती थी, जिस ममता के आंचल में मैंने डाइन जोड़ी से छिपा करके अपने बच्चे को मैंने आंचल से छिपा करके रखती थी, उसी आंचल को भिंगा करके मैं ले आऊंगी और बच्चे को बदन को साफ कर दूंगी, पुनः उसे अग्निदान दे दूंगी। ठीक है रानी, जा रही हूँ, लौट करके अवश्य आऊंगी। चलो बेटा को छोड़ करके कहीं नहीं जाइएगा। चलो तो क्या यही हो, अगर बेटा को लाश को कहीं छोड़ करके चले जाइएगा, जंगल में बहुत सी बाघ हरिण रहती है, खा जाएंगे वो। बस लौट करके आऊंगी। चलो बस लौट करके आऊंगी।
जे फूला रानी ये जादूगी तोहरे यसला रानी कोरिया के जा क्यों घबराते हैं? लौट करके चली आऊंगी। तोहरे यसला रानी चले कोरिया जाई छे जे फूला रानी ये कफना लेखा जाई छे जे फूला रानी ये हाय ये कफना आइए, आप हैं पुरस्कारों के दौर में श्रीमान हमारे माननीय मेला कमेटी कामेश्वर बाबू। आप हैं कामेश्वर पासवान, उनके नाती रितेश कुमार आयुष कुमार बाबू। मेला कमेटी कामेश्वर पासवान बाबू का नाती रितेश कुमार बाबू और आयुष कुमार बाबू की तरफ से शानदार 101 रुपये का पुरस्कार दिए हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। इधर से जाने में मुझे जो समय लग जाए, ठीक है रानी, तुम जा, लेकिन लौटने में वक्त नहीं लगेंगे। जल्दी आ जाना रानी। चल लइके फूला रानी के हटिया बाबू के बाजार चल ले जे फूला रानी के हटिया के बाजार लाले चाचा बेटा बोलो करी चुलैला या करिया जैसे जंगल के लटिए के यही बात तोहरा लगी जमाना लटिए के यही बात तोरे लगी ना कहे गे सुनो दुर्गा जमा तेरे सदहीरा जमाता रे भैया बाबू भैया सुनी आगे आप लोगों ने जाने मेरा घर क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। मेरा घर पड़ता है विजयगढ़, मेरा ही विजय। मेरा काम यही है किसी बगीचा में जाकर के शिकार खेलना और मिर्ग को
निशाना। मैं अपने दरबार छोड़ करके जंगल का ओर जा रहा हूं। पक्षी में शिकार यो खलिए बागिया में जा। पक्षी में शिकार आगे दुर्गा खलिए जागल है। पक्षी में शिकार खलिए जंगल ही में यो। एक कोने शिकार गई देवी लग जागल पूरा बेशिकार यो खलिए जंगल ही में जहां पूरा बेशिकार यो बाबू सब जंगल में यो। पूरा बेशिकार खलिए हम जंगल दक्षिणा शिकार यो खलिए बागिया में जा। ये कौन शिकार यो मिला बाबू भी जस्सी। शिकारा खलिए बागिया में जा। उतारे शिकारा खलिए हम जंगल है। उतारे शिकारा बाबू सब जंगल है। उतारे शिकारा खलिए हम जंगल है। मैंने पूरब साइड शिकार खेला, एक भी मिर्ग नहीं मुझे नजर में आया। मैंने दक्षिण साइड खेला शिकार, एक भी मेरा नजर में नहीं पहुंचा। मैंने पश्चिम से शिकार खेला, एक भी मेरा सामने मुझे नहीं आया। गया सो गया कहां? मेरा यही बता रहा है कानून कि जीव जंतु हो तो पानी पीने के लिए गए होंगे गंगा किनार। मैं आ रहा हूं गंगा किनार, मैं आ रहा हूं गंगा किनार। चल तुम गंगा किनार, मैं आ रहा हूं।
दई देवी दुर्गा माई तोहरे भरोसा देवता यही है गंगा जी आए माता है के सुनी ले देवी दुर्गा माँ तोहरे भरोसा करी बनिया हमारी। मैंने गंगा किनार तो पहुंच चुकी हूँ। गंगा किनार में थोड़ी सी मैंने गंगा जल भर करके ले जा रही हूँ, अपने बेटे के संस्कार कर दूंगी। मैया गे बैठल फूला तोहारा चरण में अभी देवी गई भराई छी तोहारा या परमात्मा मैं क्या कर दिया। मैं सोचा कि मिर्गा समझ के मैंने एक अभागा औरत पर मैंने बाण चला दिया। माँ दुर्गा मुझे माफ करना। आई थी गंगा किनार पानी पीने के लिए, एक किसी आदमी के लिए पानी ले जाती घर को। मैंने मिर्गा समझ के मैंने एक अभागल औरत पर मैंने बाण चलाया। माँ दुर्गा मुझे माफ करना, परमात्मा मुझे माफ करना।
मैंने रानी को भेजा था बेटा के लिए कफन और गंगा जल लेने के लिए। अभी तक रानी लौट करके न गंगा जल न कफन लेकर के आई है। मैंने बेटा के लिए एक एक लकड़ी चुन चुन करके आरती सजा करके भी लगा दिया। ठीक है, मैंने जा रहा हूं कुछ दूर रानी का पता लगाने के लिए। अगर मिल गई मेरे रानी उसे अवश्य ले आएंगे। मुझे छोड़ करके वह कहीं नहीं जा सकती। जा रहा हूं उसे पता करने के लिए। चल ले कोरिया बाबू सा गंगा ये किनार जहां में रानी मोरा गेलई गंगा जी। हमारा हो कहने रानिया चलती चलता कभी हुआ ये सामना। सारे धार नजरी करिया चल सारे भार नजर खिलई में माय गंगा जी। चारों भार नजरी कोहिया तेरा कहीं खिलना नजरी खिलैया बहुत चले जा जुमले में कोरिया भैया गंगा जी मेरा जान। जुमले में कोरिया बाबू साहब माय गंगा जी। मैंने बहुत आश्चर्य की बात देख रहा हूं। मैंने बहुत आश्चर्य की बात देख रहा हूं कि रानी का धार है पानी में और दोनों पैर है पानी से ऊपर में। कंधा में बेटा के लिए कपल लपटी हुई है। फूटी हुई गगड़ी बगल में है। लगता है कि जिस वक्त बेटा के लिए रानी पानी भर रही थी उसी वक्त बेटा की याद में रानी अपनी होश हवास खो बैठी है। ठीक है, हम इसे जगा करके और ले जाएंगे यहां से जहां मेरा अभागल बेटा का लाश पड़ा है। रानिया सुनला देख रानी, मैंने अभागल बेटा का लाश को
छोड़ करके तुझे पता लगाने के लिए आया हूं जंगल से। रानी ये कबेरा ये खिया रानी ये देखियो को और ही आंखें खोल रानी। एक बार आंखें खोल, देख कौन आया है रानी। या पता है शुक्ला रानी गंगा जी में ये चाँद अपना है। शुक्ला रानी है माये गंगा जी अपना जे सुतला रानी रानी अपना रखे खोल रानी। मैं बहुत आश्चर्य की बात देख रहा हूं कि रानी के बगल में ये तीर का निशान है, रानी के बदन से ये खून है। रानी ए रानी रानी
चली गई मुझे छोड़ के। तू भी चली गई, ठीक है, इसे भी उठा करके ले जा रहा हूं जिस जगह मेरा अभागल बेटा का लाश जंगल में पड़ा है। एक ही आरती में दोनों माँ बेटा को दे देंगे। हम भी अब दुनिया में बच करके क्या करेंगे? कौन मेरा सहारा है? कोई नहीं। जो भी सहारा करने वाली थी वो भी आज मुझे छोड़ करके संसार से चली गई। कौन पापी ने आकर के मेरे रानी को हत्या करके भाग गया है? ले जा रहा हूं इसे भी उठा करके जिस जगह मेरे बेटा पागल का लाश चला नहीं मैं कोरी आयो बाबू साहब जंगल में जा बेटा तू नहीं का रोके चाहिए ईश्वर भागा भर कलो हो जो लूमा भागा भर बाबू रूदसी जैसे
मेरा बेटा चला गया, रानी भी चली गई, लेकिन मरने वाला हम है। इस पापी को संसार में दर दर का ठोकर खाने छोड़ दिया, लेकिन कोई देवी देवता का सहारा मांगने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। चाहे मेरा जान क्यों नहीं चले जाए, मेरा बेटा चला गया, मुझे कोई फिक्र नहीं है। रानी भी चली गई, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन कोई देवी देवता के मंदिर में जाकर के मैं बेटा रानी के लिए हाथ फैलाने के लिए नहीं जाऊंगा। ले ले जिसको जितना बदला सदाना है सदा ले, बच गया तो छोड़ूंगा नहीं, मर गया भूल जाऊंगा। चललई में कोरिया बाबू सब जंगलई में यजा करब सांसा करहा में बेटा रानी का। मैंने रानी नरवर की इलाका गया जहाँ की छोटी रानी का नैहर है। रानी का वहां भी पता नहीं लगा। आज हफ्ता रोज से लाश दरबार में पड़ा है। अब कब तक मैं लाश को दरबार में छोड़ कर रखेंगे? कल ही कामनों के इलाका लोग बाग बोलेंगे आज रुदल सिंह नहीं रहने के कारण उसका बेटा के संस्कार नहीं हो रहा है। कल कोई मुझे बोलने के लिए नहीं देंगे। अब मैं रुदल सिंह और उसकी पत्नी के कब तक इंतजार करेंगे, कहां से ढूंढ करके लाएंगे? तब तक मेरे बच्चे को लाश दरबार में पड़ा है। अब मैं खुद लौट करके जा रहा हूं, अपने हाथों से बच्चे का संस्कार कर देंगे। बाद में जो कुछ भी जवाब देना होगा मैं खुद जवाब दूंगा, क्योंकि मैं मजबूर हूं, मैं थक गया हूं ढूंढते ढूंढते। मिले भैया तूनी या मैं जा कहाँ से छटकी तू बारू भैया मोहबा के जाए बेटा दूल्हा बाबू सब
कोनो दुनिया बेटा का लाश दरबार में नहीं। अरे यहाँ तक कि तो जवाब देने का उपाय था कि मैंने अपने हाथों से बेटा का संस्कार किया। अब बेटा का लाश दरबार में नहीं, अब मैं क्या जवाब दूं? भगवान, मेरे साथ अन्याय हो रहा, मेरे साथ घोर दुर्घटना हो रहा। गुरु महाराज, बस आज अंतिम परीक्षा है। अगर आपके पास गुरु चेला का अगर नाता है, आज इसी वक्त आप मुझे दर्शन दीजिए, वरना मेरा परिवार बर्बाद हो गया है, मेरा बच्चा मर गया है, सारा परिवार लापता हो गया, तो मैं इस दुनिया में बच करके क्या करेंगे? अगर इस दुनिया में बचेंगे तो हर इंसान को जवाब देना पड़ेगा। आज इसी वक्त मैं अपना प्राण सर पटक करके आप अपना दरबार में त्याग रहा हूं। अगर आपसे नाता है तो दर्शन दीजिए, वरना आज के बाद गुरु चेला का नाता तेजिया हो गुरु अमर, आज से आपके साधु का नाम में कलंक लगने वाला है। अगर अपने साधु का नाम को बचाना चाहते हैं तो आज मुझे आप दर्शन दीजिए, वरना दर्शन मत दीजिए। तेजिया हो कौन है? करिया पारा बाबा चरना तोहार, करिया पारा बाबा हम चरना झूठा झूठा जी है चेला दुनिया मर जाए, साधु के और बारैया के जी है दुनिया में कथिले बाबा
अरे रोता रोना बाबू चेलावा कैसा कातिले तरसाना चलाओ बेटा तू लाना किया रे बैठा बेटा दुनिया में जा किया रे बैठा बाबू गुरु सामना आमे नातावा नहीं बाबू ऐसा मत बाबा या बाबा अरे ऐसे क्यों बोलता है नातावा तू तई चला गुरु चेला जुगा जुगा नाता रहते दुनिया मेरे गुरु यार चेला के बाबू रहते दुनिया में। गुरु महाराज आला सिंह तुम क्यों रोता है? अरे कौन सा विपत्ति क्या दिक्कत तुम्हारे पास जो तुम आकर के अरे इतना जोर से तुम गिरा और तुम्हारे भक्ति से हम बहुत प्रसन्न बहुत खुश हैं। अरे तुम्हारे आंख से जो आंसू चल रहे थे तुम्हारे रोने की आवाज सुन करके मेरा सिंहासन डोलने लगा। हम वहां से सिंहासन को छोड़ करके दौड़ करके आए कि कहां और किस भक्त के ऊपर मेरे संकट आया है कि रोता है। क्या बात है? गुरु महाराज आप स्वयं परम पिता परमेश्वर हैं। आप सारे मर्म को जानते हैं फिर भी मुझसे पूछते ये तो घोर अन्याय है। आला सिंह मुझे सब कुछ मालूम है लेकिन फिर भी पूछना मेरा फर्ज बनता है। गुरु महाराज अगर आपको सब कुछ मालूम है तो मेरे बच्चा क्या क्या गलती की है। आज दुनिया मेरे बच्चे ढंग से रास्ता को मालूम नहीं ढंग से मेरा बच्चा जी भी नहीं सका। कौन सा गलती थी? मैंने आपके पूजा में कभी कमी छोड़ा नहीं आपके भक्ति में कभी मैं कमी छोड़ा नहीं जब मैं आपके किसी तरह की कमी नहीं छोड़ा तो गुरु महाराज मेरे साथ क्यों ऐसे? नहीं रो नहीं बाबू। अरे रोना कोई अच्छी बात नहीं। दुख और सुख दोनों भाई। दुख में जो घबरा जाते हैं वो भी कोई अच्छा बात नहीं। अरे दुख ही ऐसा है कि जब आदमी के ऊपर दुख आता है कोई संकट आता है तो प्रभु श्री राम और गुरु महाराज की नाम लेता है। अगर किसी के पास कोई संकट कोई तकलीफ कोई दुख नहीं हुए अगर उसका जीवन सुख में ही ढल रहा है तो अपने गुरु और प्रभु श्री राम को भूल जाता है। बाबू इसलिए दुख और सुख दोनों भाई हैं। तुम अमरजीत के बारे में बोलते हो। हाँ गुरु महाराज आप बोले तुम्हें क्या चीज का जरूरत है? हाँ गुरु महाराज अगर आप देने के लिए चाहते तो मेरे बच्चे को लौटा दीजिए। सही बात। अरे बच्चे अमरजीत मेरा परम भक्त है मेरा शिष्य है और अमरजीत को न कोई मार सकता है न कोई जला सकता है न कोई काट सकता है। नहीं गुरु महाराज ये आपका भाषण गलत है। जब मेरे बच्चे को कोई मार नहीं सकता तो मेरे बच्चे क्यों मारा? गलत भाषण नहीं। किसी ने कहा है कि आग लगे आकाश में झरझर गिरे अंगार आग लगे आकाश में झरझर गिरे अंगार संत नहीं होते इस धरातल पर तो जल जाता संसार। बाबू गुरु महाराज मेरे बच्चे मरा क्यों कैसे मरा? हम बताते हैं। अरे तुम्हारे घर में तुम्हारा जो पत्नी है वो अभी नागिन बन के तैयार है। वही तुम्हारी पत्नी ने हमारे परम भक्त अमरजीत कुमार को जो कि तुम्हारा छोटा पुत्र है अमरजीत कुमार जब कन्वर्ट से पढ़ करके आया तो वही सोना रानी ने
उनके भोजन में जहर मिला करके उसका प्राण ले ले। नहीं गुरुराज, मैं सत्य बोल रहा हूँ। मेरी रानी ने ऐसा किया है? हाँ, रानी ने तो ऐसा नहीं बोली। अरे रानी तो ये बोली है सिर्फ पेट में दर्द होने के कारण मेरे बच्चे को मौत हुआ। आप कह रहे तुम्हारी रानी ने जहर खिला करके मार दिया। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। गुरु महाराज सुनो, चोर अगर चोरी करके बोले कि हम चोरी किए हैं, कभी नहीं बोल सकता। अरे उसी समय जिस समय अमरजीत का प्राण जहर खिला करके लिया, उसी समय हम उसे शरापित कर दिए। और जिस समय अमरजीत के शरीर से प्राण निकला, उस प्राण को हम अपने मुट्ठी में रख लिए, क्योंकि वो अमर है। वो मरने से नहीं, कोई मारेगा तो नहीं मर सकता है, किसी को काटने से नहीं कट सकता है, किसी को जलाने से नहीं जल सकता है। गुरु महाराज, हाँ, अगर ये बात आपका सच निकला कि मेरी रानी सारी बीमारी का जड़ है, तो मैं आपके साथ वादा करता हूँ, हरामजादी को सर काट करके सिर दरबार में नहीं टांग देते मेरा राम। नहीं, आला सिंह